हे ब्यूटीफुल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम आशा। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ मेरा मेकअप ब्रश का कलेक्शन। हाँ, आज कोई मेकअप वीडियो नहीं है, केवल मेरे पास जो ब्रश हैं जिनसे मैं अपना मेकअप करती हूँ उनका मैं कलेक्शन लेके आई हूँ कि मेरे पास किस तरह के ब्रशेज़ हैं और ये मैंने कहाँ से परचेज़ किए हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं और साथ के साथ मैं कुछ बातें भी करती रहूँगी आप लोगों को ब्रश से रिलेटेड। तो जब मैंने यूट्यूब चैनल अपना खोला था तो उससे पहले भी मेरे पास ब्रशेज़ होते थे। सेट नहीं होता था, बिल्कुल सिंपल से, जैसे एक दो ब्रश या ज़्यादातर लिपस्टिक वाले ब्रश या काजल लगाने के लिए, फेस पाउडर लगाने के लिए, बस इस तरह के ब्रशेज़ होते थे मेरे पास सिंगल। जो सबसे पहली मेकअप ब्रश की जो किट थी जो परचेज़ किया था मैं आप लोगों को वो दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिया था ये वाला अर्बन डिके का ये ब्रश का सेट, जो कि मैंने अमेज़ॉन से परचेज़ किया था और उस वक्त ये मुझे डिस्काउंट ऑफ़र में बिल्कुल सस्ता मिल गया था। तो ये है वो बॉक्स, ये डिस्काउंट ऑफ़र में नज़र आया था। मुझे याद नहीं है ये कितने में मैंने परचेज़ किया था, बट मुझे इतना पता है कि ये डिस्काउंट ऑफ़र में था और काफ़ी सस्ता था। तो मुझे ये बॉक्स बहुत पसंद आया था और इसके अंदर मुझे ये इस तरीके से ब्रश शायद मैंने उल्टे रख दिए हैं, ये ऐसे आया था इसके अंदर ये ब्रशेज़ हैं। स्टार्टिंग में मैंने जितनी भी अपनी वीडियो हैं उसमें मैंने इन ब्रशेज़ का इस्तेमाल किया हुआ है, जिसमें से एक ये है। इसको स्टार्टिंग में मुझे समझ नहीं आया था ये क्या है। ब्रश मैं ऐसे ओपन करके दिखाती हूँ, वैसे ओपन नहीं हुआ है। तो इसको ऐसे नीचे से हम ऐसे खोलते हैं तो हमें ये एक ब्रश मिलता है। इस ब्रश से चाहे आप लिपस्टिक लगा सकते हो या फिर अपने आईज़ की जो काजल वगैरह लगा सकते हो, बट आई थिंक ये लिपस्टिक लगाने के लिए है, क्योंकि लिपस्टिक क्रीमी होती है और आपके ब्रश ख़राब ना हो जाए, इसलिए इसका ये कैप है, जहाँ तक मुझे समझ में आया है। तो मैं इसका यूज़ लिपस्टिक लगाने में करती थी। तो इसके अंदर मुझे ना ये ब्रशेज़ मिले थे कि आईज़ वगैरह के लिए काम अच्छे आते हैं। जो अब जब आप आईज़ का मेकअप करते हैं, ये ब्लेंडिंग ब्रश वगैरह, वैसे देखा जाए तो ब्लेंडिंग ब्रश और जो पैट करके यूज़ करने वाले ब्रशेज़ होते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो उसी काम के लिए हों, आप उसको चेंज भी कर सकते हैं, अपने हिसाब से इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसमें से ये वो जो ब्रशेज़ हैं वो बहुत पतले हैं, इससे आप लिपस्टिक लगा सकते हैं या फिर काजल लगा सकते हैं। और ये थोड़ा आईज़ के जो कॉर्नर पे, इनर कॉर्नर और आउटर कॉर्नर पे आपको अगर कुछ लाइन ड्रॉ करनी हो तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये थोड़ा सा फ्लैट है तो इससे आप कंसीलर वगैरह भी कर सकते हैं। वैसे ये भी आपके कंसीलर के लिए यूज़ हो सकता है, जब आप बहुत कॉर्नर वाले एरिया में या फिर आपको हाईलाइट करना है तो उसके पर्पज़ से भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और आई शेडो लगाने के पर्पज़ से भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, डैब डैब करके, जब आपको कहीं पे प्लेस करना होता है अपना आई शेडो। तो फ्लैट ब्रशेज़ बहुत अच्छे होते हैं उन सब के लिए। ये ब्रश है जो इससे आप अपने नोज़ के कंटूरिंग वगैरह कर सकते हैं या हाईलाइट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, या आईज़ के जो आउटर कॉर्नर पे कोई एज या फिर आपको एंगल ड्रॉ करना है तो ये बेस्ट रहता है, उसको ब्लेंड करने में ये सही है। और ये ज़्यादा डायगोनल ना हो के हल्का सा कर्व लेके है, आप देख सकते हैं, और बहुत ही सही होता है। तो ये ब्रश मुझे मिले थे। और ये भी ब्रश है जिससे आप अपना फाउंडेशन वगैरह लगा सकते हैं, फेस पाउडर के लिए, लूज़ पाउडर के लिए और ब्लशिंग करने के लिए। तो डिपेंड करता है कि आप किस में कंफर्टेबल होते हैं। ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि अगर ये लूज़ पाउडर लगाने के लिए तो आप इससे ही लूज़ पाउडर लगाएंगे। अगर आप इससे कंफर्टेबल हैं तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं ऐसे अपने फेस पे, और इससे आप ब्लशर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मुझे ये ब्रश मिले थे, अमेज़ॉन से मंगवाया हुआ ब्रश किट है पहला। तो मैंने अपने ब्रशेस को कैटेगराइज़ करके रख लिया है ऐसे, इस तरह के। ये मैंने कप में डाला हुआ है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, या जब मुझे यूज़ करना होता है तो मैं ऐसे किसी इस तरह के उसमें डाल के रख लेती हूँ जब मुझे अपना मेकअप
करना होता है इस तरह के, या किसी भी बड़े मग में डाल के रख लेती हूँ तो मुझे कंफर्टेबल लगता है। तो ये मैंने अभी कुछ टाइम पहले मेकअप किया था तो उसका लगा हुआ है, और इसको वॉश करना है। मैं इसको वॉश कर चुकी हूँ, लेकिन मैं एक बार यूज़ कर चुकी हूँ। तो ये मेरा अगला सेट है, ये मुझे काफ़ी पसंद है। ये ना बहुत ही अच्छा। ओ, इसमें दूसरा सेट का ब्रश आ गया, मैं इसको इधर साइड पे रखती हूँ। ये ब्रश भी मैंने अमेज़ॉन से ऑनलाइन मंगवाया था। सारे आपके फेस के ब्रश मिल जाते हैं, और इससे आप लूज़ पाउडर वगैरह अपने आईज़ के चारों तरफ कर सकते हैं, कॉर्नर में कर सकते हैं, चाहे तो आप फाउंडेशन भी लगा सकते हैं इससे आसानी से। और जैसा कि आपको दिख रहा होगा, इस पर कुछ लगा हुआ है, ब्लश लगाने के लिए यूज़ किया है। ये मैं फेस पाउडर, लूज़ पाउडर के लिए इस्तेमाल करती हूँ, और ये मैं ज़्यादातर कंटूरिंग वगैरह के लिए इस्तेमाल करती हूँ। ये हल्का सा जो ब्रश है, ये थोड़ा सा हल्का सा डायगोनल है, हल्का सा, और काफ़ी फ्लफ़ी है। और ब्रशेज़ के हेयर हैं वो बहुत ही अच्छे हैं और सॉफ्ट हैं, आपके फेस पे ज़्यादा चुभते नहीं हैं, ना हार्श है ना हार्ड है। तो आप अच्छे से अपना मेकअप कर सकते हैं, ब्लेंड कर सकते हैं। और उसमें मुझे फिर ये मिल जाते हैं आइज़ के, जिसमें से ये 4 आपको फ्लफ़ी और एंगुलर दिख रहे हैं, ये वाले। तो और ये एक ओवल शेप में है, इस तरह का ब्रश जो आपके हाइलाइटिंग करने के काम आता है, यहाँ कॉर्नर, आइज़ के कॉर्नर में, यहाँ पे और नोज़ पे। और अगर आप चाहें तो इससे कंसीलर भी लगा सकते हैं इस आइज़ के कॉर्नर पे, और अच्छे से जहाँ आपको सूटेबल लगता है। अगर आपको ये ब्रश लगता है कि कंसीलर के लिए परफेक्ट है, तो आप इसको कंसीलर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और ख़ासकर जब आपको अपने आईब्रो की ये फिनिशिंग देनी होती है, यहाँ पे कंसीलर लगाना होता है, तो ये ब्रश बहुत ही अच्छा है। तो ये मैंने परचेज़ किया था अमेज़ॉन से, और इन ब्रशेज़ के लिंक मैं आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने एक ब्रश का सेट मंगवाया था, ये वाला जो मैंने इस पॉट के अंदर रखा हुआ है। और इसका एक ये ब्रश जो थोड़ा सा डर्टी है, वॉश नहीं हुआ, ये सारे वॉश हो चुके हैं और रह गया था वॉश करना, तो मैंने इसको थोड़ा अलग रखा हुआ है। ये सेट बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आपको ये जो ब्रश है कंटूरिंग करने के लिए मिल जाता है, और इससे आप फेस पाउडर लगा सकते हैं। आपको इसमें फ़ैन ब्रश भी मिल जाता है एक, और ये आपको फाउंडेशन वगैरह लगाने के लिए भी मिल जाता है, या कंसीलर का इस्तेमाल तो नहीं कर सकते, हाँ फाउंडेशन के लिए ये अच्छा है। ये थोड़ा सा डायगोनल है, जिससे आप अपने फेस की ब्राउज़र कर सकते हैं, आपको एक ब्राउज़र के लिए मिल जाता है। और इसका इस्तेमाल आप अपने ब्लश के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर ब्राउज़र के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर कंटूरिंग करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये दोनों ब्रश आपको जो इसमें सूटेबल लगता है, आप उसको अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हो। फिर उसके बाद मुझे ये इतने सारे मिल जाते हैं आई ब्रशेज़, और इसमें एक ये छोटा सा पतला सा लिप के लिए भी है, और इसमें एक डायगोनल ये ब्रश है, आप देख सकते हैं। ये डायगोनल जो हम लाइनर का इस्तेमाल नहीं करते और आई शेडो से ही लाइनर लगाते हैं आपकी लोअर लाइन और अपर लाइन पे, तो ये बेस्ट है। और सेम इसी तरीके का एक और ब्रश है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये उससे भी ज़्यादा फ़ाइन है, थोड़ा सा थिन है। तो ये भी बहुत अच्छा है जब आपको पतली लाइन ड्रॉ करनी है लोअर लाइन पे, तो ये बेस्ट है। और अपर लाइन के लिए ये वाला भी बेस्ट है, जब आपको जेल लाइनर या शेडो वाले लाइनर लगाने होते हैं तो ये वाला बेस्ट है। इसमें आपको मिल जाते हैं, ये तो आई शेडो के लिए हैं ये सब, देख सकते हैं आप लोग, ये फ्लफ़ी सा है। ये यहाँ पे आप अपने आई शेडो को ब्लेंड कर सकते हैं। ब्लेंड मतलब पूरा अच्छे से ब्लेंड नहीं, आप उसको डैब प्लेस करने के बाद हल्का सा ब्लेंड कर सकते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा ब्लेंडिंग ब्रश है, जो आप अच्छे से अपने अपर एरिया को ब्लेंड कर सकते हैं। और जो भी आई शेडो है, जो भी आपने आईज़ पे 3-4 आई शेडो लगाई है, बिल्कुल हल्के हाथों से उसको ऐसे राउंड सर्कल से करते हुए अच्छे से आप उसको इस ब्रश की मदद से ब्लेंड कर सकते हैं। बिल्कुल हटाना नहीं है आपको आई शेडो, बस हल्का सा आपको ऐसे ऐसे चारों तरफ
हल्का सा डैब और राउंड सर्कल बनाते हुए जो भी आपने 3-4 शेड लगाए हैं उनके एजेस को फिनिश कर दो, जो मिक्स हो जाए अच्छे से। तो ये ब्रश मुझे अच्छा लगता है। मैं ये वाले ब्रश का इस्तेमाल तभी करती हूँ जब मुझे पूरे अपने आईज़ को ब्लेंड करना हो, आई शेडो को जितने भी मैंने लगाए हुए हैं उनके एजेस को फिनिश करना हो। और इसका इस्तेमाल आप कंसीलर के लिए भी कर सकते हैं, और इस ब्रश का इस्तेमाल आप हाइलाइटर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, इनर कॉर्नर और अपने आईब्रो के पास और नोज़ पे और ये लिप्स के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो ये लास्ट में 2 ब्रश बचे हैं जो फ्लैट हैं और हल्के से ऊपर से राउंड है, तो इनका आप इस्तेमाल कंसीलर के लिए कर सकते हैं, कंसील करने के लिए अपने चेहरे पे। और जो इधर के पार्ट्स होते हैं नोज़ के एरिया के, जो भी मतलब जो छुपे हुए होते हैं जिनको आप मोटे ब्रश से कर नहीं सकते, तो इस हिस्से से आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो इसके अंदर मुझे ना बहुत सारे ब्रश मिल जाते हैं, मैं ये काउंटिंग तो नहीं कर रही हूँ बट आपको बस दिखा रही हूँ। तो ये पूरा सेट है जो मैंने इसके अंदर रखा हुआ है, और ये ग्रीन और पिंक कलर का है जो कि कम्बिनेशन देख सकते हो आप लोग, और गोल्डन है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा था जब मैंने इसको अमेज़ॉन में सर्च कर रही थी तो मुझे दिखा था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे ये ब्रशेज़ हैं जिसमें से ये मेरे दूसरे ब्रशेज़ के सेट के ब्रश हैं जिनको मैंने क्लीन किया था, तो इनके बारे में मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगी। मैं आपको इनके बारे में बता देती हूँ। तो मैं इसको यहाँ साइड पे रख रही हूँ। ये ब्रशेज़ मुझे बहुत पसंद है, बहुत ही ज़्यादा पसंद है। इसमें इस सेट के अंदर कोई भी फेस का ब्रश नहीं है, ये केवल स्पेशल आई शेडो के लिए हैं, आई शेडो ब्रशेज़ हैं। और ये ब्रश बहुत अच्छे हैं, इसका हेयर भी बहुत अच्छा है, और इसमें आपको फ्लफ़ी ब्रश भी मिल जाते हैं और ब्लेंड करने के लिए भी मिल जाते हैं, और अपने आई शेडो को डिपॉज़िट करने के लिए भी इस तरह के ब्रशेज़ मिल जाते हैं। ये देख सकते हैं आप लोग, ये वाले ब्रश चपटे और हल्का सा फ्लफ़ी भी है। ये है फ्लफ़ी ब्लेंडिंग ब्रश, ये देख सकते हैं ब्लेंडिंग का कितना अच्छा है, और इसके हेयर बहुत सॉफ्ट और अच्छे हैं और बहुत ही अच्छे से ब्लेंड करते हैं ये आपके आई शेडो को, जो थोड़ा सा फ्लैट है, जो डिपॉज़िट करने के काम आता है। स्पेस आपको देखना पड़ेगा कि आप अपने अपर एरिया पे कर रहे हैं या लोअर एरिया पे कर रहे हैं। लोअर एरिया पे कर रहे हैं तो आप ये जो छोटा फ्लैट ब्रश है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे इनर कॉर्नर में ऐसे डिपॉज़िट करने के लिए। तो ये ब्रश मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरे वीडियो की लास्ट में मैं ज़रूर बताऊंगी आप कौन से ब्रश लें और कौन से ना लें, तो मेरे इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखें, बीच में से स्किप बिल्कुल मत करें। और इनको भी मैंने अमेज़ॉन से मंगवाया था। फिर उसके बाद मैंने परचेज़ किए थे, ये मैंने खोल के रखा हुआ है, ये पूरा सेट परचेज़ किया था जो कि गोल्डन पाउच के अंदर मिला था। ये मैंने ऑफ़लाइन परचेज़ किया था, और इसके अंदर बहुत सारे ब्रशेज़ हैं, बहुत सारे, और कुछ ब्रशेज़ मैंने निकाल भी रखे हैं, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। वो ब्रश ये हैं जो मैंने अभी आपको दिखाए थे, इनका इस्तेमाल मैं करती हूँ। मैंने निकाले हुए थे और ये मुझे काफ़ी पसंद है। और जब मैंने इनको स्टार्टिंग में यूज़ किया था ना, तो मुझे ये बहुत हार्ड और हार्श से लगे थे, जैसे आइज़ में चुभ रहे हों, स्किन पे चुभ रहे हों, और बहुत मुश्किल से ब्लेंड हो रहा था। ऑफ़ कोर्स ब्लेंड कैसे हो सकता है, क्योंकि ये तो फ्लैट ब्रशेज़ हैं। फ्लैट ब्रशेज़ जो होते हैं वो डिपॉज़िट के लिए होते हैं, तो ये मैं केवल डिपॉज़िट करती थी और फिर ब्लेंडिंग के लिए मैं दूसरे ब्रशेज़ का इस्तेमाल करती थी। और इसके अंदर आप देख सकते हैं मुझे यहाँ पे फ़ैन ब्रश और फेस के डिफरेंट ब्रशेज़ मिले हुए हैं, और इसमें फ़ैन ब्रश 2 हैं। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा कुछ लगा हुआ है,
आई थिंक कॉटन लगा हुआ था। जैसे फ़ैन ब्रश के तो ये दो अलग अलग हैं, एक बहुत ज़्यादा डेंसिटी वाला है और एक कम है। फिर फेस के हैं, फिर यहाँ पे आइज़ के आपको डिफरेंट डिफरेंट मिल जाते हैं जो कि आइज़ मेकअप के लिए आपको बहुत काम आने वाले हैं। और ये मुझे बहुत सस्ता मिला था, 200 और 250 का। तो ये बिगनर्स के लिए बहुत अच्छी है ये वाली किट। मैं आपको अच्छे से दिखा देती हूँ ऐसे करते हुए आराम से, ये देख सकते हैं। और इनके रैपर भी अभी तक लगे हुए हैं। और इसमें आईब्रो के भी ब्रशेज़ आपको मिल जाते हैं। तो और ये स्पंज का ब्रश है जिससे आप कंसीलर वगैरह कर सकते हैं या फिर आई शेडो लगा सकते हैं। ये है वो ब्रशेज़। इस तरह के ब्रशेज़ ख़रीदने का एक बहुत ही अच्छा फ़ायदा होता है कि आपके जो ब्रशेज़ होते हैं वो सेफ़ होते हैं और डस्ट फ्री रहते हैं, गंदे नहीं होते। और आप कहीं पे ट्रैवल कर रहे हो तो आपको 10 तरह के ब्रशेज़ लेने की ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट एक इस पाउच को उठाओ और कहीं भी ट्रैवल कर सकते हो। तो ये बहुत ही सही किट है बिगिनर्स के लिए। अगर आप लोग लेना चाहें तो ले सकते हैं, चॉइस आपकी है। और आप डिपेंड ये करता है कि आप बड़ा लेना चाहते हैं सेट या छोटा लेना चाहते हैं, वो आपके ऊपर है, आप ले सकते हैं। तो सेम ऐसा ही मैंने एक और सेट ख़रीदा है जो कि ये है, ये पिंक पाउच में है। और ये मैंने अमेज़ॉन से मंगवाया था, इसको मैंने ऑफ़लाइन नहीं लिया हुआ है। और ये मुझे बहुत अच्छा लगा था अमेज़ॉन पे देखने में और डिस्काउंट ऑफ़र में था। और इसको भी मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया हुआ है। और ये ऐसा है, सकते हो ये ब्रश मैंने यूज़ नहीं किया हुआ और यहाँ से एक ब्रश मिसिंग है। फिर इसमें आया ही नहीं था ये ब्रश, केवल यही ब्रश है क्योंकि मैंने ये यूज़ ही नहीं किया है, केवल निकाल के देखा था। और ये ब्रश बहुत अच्छे हैं। और इन ब्रशेज़ के हेयर की क्वालिटी मैं आप लोगों को इतना अच्छे से बता नहीं पाऊँगी, छू के तो बता सकती हूँ बट मैंने इसको यूज़ नहीं किया हुआ है। तो ये स्किन के ऊपर किस तरीके से हैं ये मैं आपको अभी नहीं बताऊँगी, किसी और वीडियो में बता दूँगी जब मैं इनको यूज़ करूँगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि ये कैसे हैं। इनके हेयर जो हैं वो बहुत सॉफ्ट हैं। और यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि कुछ हेयर्स इनके निकले हुए हैं, आपको अगर नज़र आता है तो मैं ये डार्क उस पर करती हूँ तो आपको नज़र आ रहे होंगे। ये देख रहे हैं आप लोग, इसके यहाँ पे ब्रशेस के हेयर निकले हुए हैं और कुछ ये रखने की वजह से आई थिंक ऐसी शेप हो गई है। ब्रश वाकई में सॉफ्ट है और स्किन पे भी ठीक है, बट ये कलर को कितना डिपॉज़िट और ब्लेंड करते हैं ये मैं आपको यूज़ करने के बाद बताऊंगी। अगर आप लोग ये इस तरह के ब्रश लेना पसंद करते हैं तो आप ये ब्रश ले सकते हैं। ये भी ज़्यादा कॉस्टली नहीं थे, मुझे इनका प्राइस ध्यान में नहीं है, लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगी। और अगर आप मेरी वीडियो में देखना चाहते हैं तो अमेज़ॉन हॉल का वीडियो देख सकते हैं, उसमें देख लीजिए। मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ कि आप लोग अमेज़ॉन के हॉल को देखें तो ज़्यादा बेटर होता है क्योंकि लिंक से आप केवल प्रोडक्ट देख पाते हैं। लेकिन जब आप हॉल वीडियो देखते हैं या कुछ देखते हैं तो उसके अंदर आपको क्या होता है, ओपिनियन मिलता है, व्यूज़ वो मिल जाते हैं, उसकी अच्छाई बुराई वो देखने में कैसा है। क्योंकि अमेज़ॉन पे आप पिक्चर देख रहे होते हो, केवल फ़ोटो देख रहे होते हो, उससे आपको आइडिया नहीं होता। रिव्यू देख के आपको थोड़ा बहुत आइडिया होता है कि हाँ हम ये प्रोडक्ट ले सकते हैं। लेकिन जब वो कोई पर्सन उस चीज़ के बारे में आपको सामने दिखाता है और बताता है तो वो बिल्कुल अलग व्यू हो जाता है, आपको नज़र आ रहा होता है और दिख रहा होता है और आपको पता चल रही होती है उसकी क्वालिटी, क्योंकि वो बता रहा होता है उसके बारे में। तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है उसको सुन के और फिर परचेज़ करना। तो वीडियो देखिए जाके और फिर आप लोग परचेज़ कीजिए। और फिर अमेज़ॉन पे भी सर्च कर लीजिए, ज़रूरी नहीं है कि वही सुन के ही परचेज़ करें। आप अमेज़ॉन पे सर्च करें और अलग अलग वीडियो देख के व्यू देख के भी परचेज़ कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। और जैसा कि मैंने बताया पाउच मिल जाता है तो आपको सही रहता है, आपके ब्रशेज़ सेफ़ रहते हैं, उनके हेयर ख़राब नहीं होते, वो गंदे नहीं हो पाते। तो और ट्रैवल फ्रेंडली भी होते हैं, आप कहीं पे भी आराम से अपने बैग में
कैरी बैग में या हैंड बैग में आराम से इसको डाल के ले जा सकते हैं। तो ये 2 सेट मेरे पास ऐसे हैं जिनका यूज़ मैंने अभी नहीं किया। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने एक ये मंगवाया था बॉक्स। ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा था बॉक्स। इस बॉक्स की वजह से मैंने मंगवाया था और ये कॉस्टली थे पर बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं थे, बट कॉस्टली थे और मुझे ये अच्छा भी लगा था। ये ब्रश मंगवाए थे जो कि क्रीम कलर के हैं और इनको मैंने एक बार यूज़ किया हुआ है कुछ ब्रशेज़ को, जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा। और ये ब्रशेज़ भी बहुत अच्छे हैं। इसमें भी आपको फेस के ब्रशेज़ मिल जाते हैं। ये देखिए हेयर कितने सॉफ्ट है और ये फेस पे भी बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। इसको भी मैंने अमेज़ोन से मंगवाया था। आप मेरे पुराने वीडियो में देख सकते हैं इसके बारे में डिटेल में। यूज़ करने में भी बहुत अच्छा है, फेस पे भी ज़्यादा हार्श नहीं है, सही है। और हर सेट की तरह इसमें भी फेस के ब्रशेज़ हैं और आई ब्रशेज़ हैं और फाउंडेशन के लिए, कंसीलर के लिए आपको ये सब मिल जाते हैं। इसके अंदर भी ये ओवल शेप में एक ब्रश मिल जाता है हाईलाइट करने के लिए आप लोगों को। और ये ब्लेंडिंग ब्रश हैं, ये देखिए ये ब्लेंडिंग ब्रश और मिक्स करने वाले ब्रश हैं। और इसमें भी आपको एक डायगोनल ब्रश मिल जाता है आपको आई शेडो काजल की तरह लगाने के लिए या फिर आईलाइनर की तरह लगाने के लिए। तो ये बॉक्स भी बहुत अच्छा है, आपके ब्रशेज़ इसमें सेफ़ रहते हैं। इसके बाद यहाँ पे मैंने ये वाले ब्रश मंगवाए थे। मैंने इनको संभाल के इस पाउच में रखा हुआ है क्योंकि इसका जो पैकेट है वो मैंने फेंक दिया था। वो केवल पॉलीथीन के एक पाउच में आए थे। ये भी केवल आईज़ मेकअप करने वाले ब्रश हैं, कोई भी फेस का ब्रश नहीं है। फिश टेल में है जो कि मुझे बहुत पसंद आया था जब मैंने अमेज़ोन पे इसको देखा था ना। इसका कलर कम्बिनेशन और इसका ये फ़िश स्टाइल मुझे बहुत अच्छा लगा था। और जब यूट्यूब पे मैं देखती थी ना दूसरों को इससे ऐसे मेकअप करते हुए, ऐसे हाथ में जो पकड़ा हुआ होता था ना, बहुत अच्छा लगता था। इसको मैं यूज़ कर चुकी हूँ और मैंने इसको वॉश करके रखा हुआ है। बस मुझे इसमें एक थोड़ी सी बात पसंद नहीं है, इनकी जो लेंथ है ना इन ब्रशेज़ की थोड़ी सी ज़्यादा है। तो ना ये पता नहीं मेरी सोच ऐसे है, जब मैं इसको ब्लेंड करती हूँ ना तो अच्छे से ब्लेंड नहीं हो पाता आई थिंक, या फिर मुझे ही ऐसा लगता है। मुझे लगता है ये इतना सा थोड़ा सा छोटा होता तो और डेंसिटी वाला घना लगता और फिर अच्छे से ब्लेंड होता। इससे इसकी लेंथ ज़्यादा है तो ये ना जल्दी से मुड़ जाता है। मतलब ब्लेंड तो करता है, प्रॉपर नहीं करता। और ये देखो रोल हो जाता है जल्दी से। ये देखो ये मुड़ रहा है, ये देखो ये मुड़ रहा है, जबकि दूसरे ब्रशेज़ मुड़ते नहीं हैं, वो ऐसे से ब्लेंड करते हैं। तो थोड़ी सी इनकी हाइट कम होती या फिर पता नहीं, मुझे लगता है। आप मुझे ज़रूर बताना कि कहीं मेरी सोच सही है या मेरी सोच गलत है। ये ब्रश अच्छे हैं या मुझे ये ऐसा लगता है, ज़रूर बताना कमेंट्स करके। अगर जिनके पास ये वाले ब्रशेज़ हैं और वो इसका इस्तेमाल करते हैं उनको भी ये लगता है कि हाँ इनकी थोड़ी सी लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा है। ये देखो ये मुड़ता क्यों है। और ये जैसे ये है घना, हल्का सा ट्विस्ट हो जाता है। तो मुझे लगता है ट्विस्ट होएगा तो ब्लेंड कैसे करेगा। तो ट्विस्ट कम होके पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है। और इसके अंदर आपको एक फ़ैन ब्रश मिल जाता है और ये भी मुझे कॉस्टली मिला था, अबव 700। और जो मैंने अभी क्रीम बॉक्स के अंदर आप लोगों को जो ब्रशेज़ दिखाए थे वो भी मुझे 700 अबव मिला था और ये भी 700 अबव मिला था। और ये केवल आई ब्रशेज़ हैं। फिर उसके बाद मैंने ये ब्रश परचेज़ किया था, ये पाउच में मिला था मुझे और ये मुझे बहुत अच्छे लगे थे। इनका मुझे प्रिंट बहुत अच्छा लगा था। इनका जो लुक है ना ज़ेब्रा प्रिंट वाला है, मार्बल लुक में है, देख सकते हैं। ये है वो ब्रश, आप लोग देख सकते हैं। इसमें मुझे ये फेस के मिल जाते हैं इतने। एक फ़ैन ब्रश है, ये कंटूरिंग के लिए है और इससे भी आप अपना ब्रॉन्जिंग या
कंटूरिंग कर सकते हैं, और ये आपका लूज़ पाउडर लगाने के लिए, और ये आपका ब्लशर लगाने के लिए है। देख सकते हैं आप लोग इसका प्रिंट कितना अच्छा लग रहा है, गोल्डन और ये वाइट और ब्लैक के कॉम्बिनेशन के साथ मार्बल लुक में, या जैब्रा प्रिंट भी कह सकते हो आप इसको। तो मुझे ये बहुत पसंद आया था। ये है के अंदर एक और ब्रश है, हाँ एक और डायगोनल ब्रश है इसके अंदर। इसका इस्तेमाल वही कंटूरिंग के लिए कर सकते हो या ब्लशर लगाने के लिए कर सकते हो। ये थोड़ा बड़ा लग रहा है मुझे, तो डिपेंड करता है आप किस तरीके से इसको यूज़ करना चाहें, तो आप इसको उसी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। फिर यहाँ पे ये कुछ ब्रशेज़ हैं जो ये फाउंडेशन लगाने के लिए है, और ये कंसीलर के लिए है, जो कि मुझे लग रहा है मैंने यूज़ किया हुआ है। कंसीलर भी लगा सकते हैं, हल्का सा लूज़ पाउडर भी लगा सकते हैं अपने इनर कॉर्नर में, और फिर आपको ये ब्लेंडिंग ब्रश मिल जाते हैं, और एक ये मिल जाता है, और आई थिंक ये भी मिल जाता है जो आपको फ्लैट हैं, जो आपको आई शेडो को प्लेस करने के काम में आते हैं, और एक आपको स्पूली मिल जाता है अपने आईब्रो को सेट करने के लिए। सॉफ्ट है, मेकअप अच्छा होता है, इनको भी मैंने यूज़ किया हुआ है, और ये भी मुझे कॉस्टली पड़ गए थे। आई थिंक 750 से अबव पड़ गया था ये मुझे, 800 और 750, 800 से अबव या 700, ये मुझे डिस्काउंट में मिला था। अगर प्राइस में कन्फ्यूज़न हो रहा है तो आप मेरे अमेज़ॉन के हॉल चेक कर सकते हैं, उसमें भी इनके लिंक्स दिए हुए हैं, आप वो लिंक्स खोल के भी देख सकते हैं, और हॉल में जो मैंने इन ब्रश के बारे में बताया हुआ है वो भी आप देख सकते हैं। और ये मुझे एक पाउच में मिल जाता है, तो मेरे ब्रशेज़ सेफ़ रहते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये कुछ ऐसे ब्रशेज़ हैं, तो मैंने बोला था आप लोगों को, मैंने सिंगल परचेज़ किए थे। एक ये है जिसमें ये लिपस्टिक का है, और ये आप ब्लशर वगैरह लगा सकते हैं, और फिर इसको खोलो तो एक ब्रश आपको और मिल जाता है। इस तरीके के ब्रश मेरे पास बहुत सारे थे लिपस्टिक लगाने के लिए, सिंगल भी था, डबल भी था, और इसका कैप आई थिंक कहीं गिर गया है तो मैं लगा लूँगी। और ये स्पंज के ब्रश हैं जो मुझे मेरे सेट में मिले थे, और एक ये ब्रश है, और एक दो और होंगे जो इधर उधर मिसप्लेस होंगे, मुझे नहीं पता कहाँ हैं। और फिर उसके बाद एक ये सेट है, मार्केट से ख़रीदा था, शॉप से, और मुझे 100 और 150 का मिल गया था, 5 थे। और इसके अंदर मुझे एक ये फेस पाउडर का मिलता है, और एक आईब्रो का, और ये 3 आई शेडो के मिलते हैं, जो जिस तरीके से भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कंसील करने के लिए या फाउंडेशन लगाने के लिए या अपना जेल वाला काजल लगाने के लिए। और ये स्पंज वाला ब्रश है आई शेडो को ब्लेंड करने के लिए, तो ये भी सही है। इस ब्रश का इस्तेमाल मैं कर लेती हूँ कभी कभी फेस पाउडर लगाने के लिए। फिर जितने भी मेरे सारे ब्रश थे वो मैं आप लोगों को आई थिंक दिखा चुकी हूँ। मेरे पास बस इतने ही ब्रश के कलेक्शन। किस तरीके का ब्रश ख़रीदें और किस तरीके का ब्रश नहीं ख़रीदें, तो देखो मैं आपको एक बात बताती हूँ। जहाँ तक मैंने मेकअप करती हूँ और आई शेडो वगैरह लगाती हूँ, और जिस हिसाब से मैंने ये ब्रशेज़ मंगवाए हैं, जैसे जैसे मैंने मेकअप किया और आई शेडो लगाया, फेस पे लगाती हूँ ब्लशर और कंटूरिंग, तो मैंने धीरे धीरे ये रियलाइज़ किया कि ये चीज़ आप ध्यान से सुनिएगा, और इसको ज़रूर आप लोग अपने लाइफ में, या आप मेकअप करना पसंद करते हैं तो आप लोग भी ज़रूर इस पे ध्यान दीजिएगा और नोटिस करिएगा कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा ब्रश की ज़रूरत नहीं पड़ती, बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा ऐसे कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप ले सकते हो अगर आप बार बार वॉश नहीं कर सकते। इस पर्पज़ से आपके पास 2-3 सेट होने चाहिए ब्रश के, क्योंकि वॉशिंग में कई बार दिक्कत होती है, बार बार हम ब्रश नहीं वॉश नहीं कर पाते हैं, तो आपके पास सेट होने चाहिए, ये बात मैं मानती हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अगर आप क्लीन कर सकते हो और आपका काम इतना है कि आपको बार बार मेकअप करना पड़ता है, या फिर आप बहुत ज़्यादा बिज़ी रहते हो, जैसे
अगर मेकअप का चैनल है और आप बहुत ज़्यादा मेकअप कर रहे हो, नए नए तरीके सिखा रहे हो, तब तो मैं मानती हूँ आपको ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आप बिज़ी रहते हो, आपको वॉश करने का टाइम नहीं मिलता, आपके पास सेट होने चाहिए। लेकिन अभी जैसे मेरा चैनल है, अभी इतना ग्रो नहीं हुआ है और मेरे वीडियो भी मतलब अभी कुछ टाइम से रेगुलर नहीं आ रहे हैं, और मुझको पता है कि मैं कितना वीडियो बना सकती हूँ और कितना नहीं बना सकती हूँ। तो आप लोग ये चीज़ माइंड में रखिए कि आप लोग ना ज़्यादा ब्रश मत लीजिए। आपको केवल फेस ब्रश की ज़रूरत पड़ती है, और फेस ब्रश का 1 या 2 सेट ही बहुत होता है, जो आप खाली फेस के जो मेकअप ब्रशेज़ होते हैं, जिसके अंदर लूज़ पाउडर के लिए होता है, ब्लश के लिए होता है, कंटूरिंग के लिए होता है। कंटूरिंग के लिए आप ज़रूर एक रखें सिंगल लेके, या सिर्फ 5 वाला जो सेट होता है ना, केवल फेस का मेकअप करने के लिए, जिसके अंदर ये ब्रशेज़ आते हैं, केवल वो 1 या 2 सेट ले लें बस। और उसके बाद ये चीज़ मैंने नोटिस की है, आप आइज़ के ब्रशेज़ ज़्यादा लें, क्योंकि अगर आपका मेकअप चैनल है तो आप फेस का जो मेकअप होता है वो तो उन ब्रश से हो जाता है। ब्यूटी ब्लेंडर होता है मिक्स करने के लिए, अगर ब्रश नहीं है तो ब्लश लगाने के लिए आप कॉटन से भी कर सकते हैं या स्पॉन्ज से भी कर सकते हैं, या 2 ब्रश के सेट हैं आपका, उससे काम चल जाता है। लेकिन आई शेडो लगाने के लिए आपको ब्रश की ज़रूरत पड़ती है। वो मैं मानती हूँ, आप वो 3-4 सेट ख़रीद सकते हैं, जिसमें से आपके पास फ्लैट ब्रश का होना बहुत ज़रूरी है, एंगल ब्रश का होना बहुत ज़रूरी है, और ब्लेंडिंग ब्रश आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अगर वो 2-4 भी ख़रीद लेते हैं ना, जैसे अपर एरिया के लिए जो जब लगाते हैं, एक वो ब्रश ले लीजिए। फिर जो इधर आउटर कॉर्नर पे जो लगाते हैं, उसके लिए आप 2 ब्रश और ले लीजिए, क्योंकि कई बार वॉश नहीं होते तो उनको बदल के आप लगा सकते हैं। तो यानी 3 से 4 आपके पास मिक्स करने वाले या ब्लेंड करने वाले ब्रश होने चाहिए। फिर उसके बाद आप ये देखिए, आपको लेना है प्लेस करने के लिए, जो आपके आई शेडो को प्लेस कर दें, यानी फ्लैट ब्रश और एंगुलर ब्रश। आपको बस इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, और उसमें डिपेंड करता है आपके साइज़ेस। कुछ मोटे होते हैं, कुछ पतले होते हैं, तो और कुछ हेयर्स होते हैं बिल्कुल छोटे, बिल्कुल फाइन डिफ़ाइन होते हैं, बिल्कुल छोटे होते हैं, जो आपके डिज़ाइन, आपको ग्राफिक लाइनर, आई शेडो वगैरह बनाने में बहुत मदद करते हैं। जो जितने भी मैंने यहाँ पे ब्रश आपको दिखाए हैं, अगर मैं ग्राफिक आई शेडो लगाऊँ तो आई थिंक उनसे नहीं लगेगा, क्योंकि वो मोटे हैं। फ्लैट से हो सकता है, फ्लैट से मैं लाइन ड्रॉ कर सकती हूँ, एंगुलर से लाइन ड्रॉ कर सकती हूँ। तो आप लोग उस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दें, वो ब्रशेज़ ज़्यादा परचेज़ करें। ब्लेंडिंग के 1-2 सेट ख़रीद लें, जिसके अंदर ब्लेंडिंग के ब्रश हों। लेकिन अगर आप अपनी इफ़ेक्ट दिखाते हैं आँखों के ऊपर ज़्यादा, आई थिंक आप लोग मेरी बात समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। वो जितने भी फ़ाइन तरह के ब्रशेज़ होते हैं, आपको उस पे जोर देना चाहिए, उस तरीके के ब्रश खरीदने चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ, अगर मुझे कोई ऐसा ब्रश दिखता है, जैसे ये मेरे आई शेडो के ये वाले आईज़ मेकअप के ब्रशेज़ हैं, जैसे आप ये ब्रश देख रहे हैं, ये फ्लैट है। मैं एग्ज़ाम्पल देके आपको बता रही हूँ, ये फ्लैट ब्रश है, तो इसकी लेंथ देखिए, बहुत ज़्यादा नहीं है ना ज़्यादा कम है, ठीक है। लेकिन इस लेंथ को हाफ़ कर दीजिए, हाफ़, और हाफ़ लेंथ वाले जो हेयर है, हाफ़ लेंथ में अगर हम इसको इतना सोचें, हाफ़, जो इस तरह के ब्रशेज़ होते हैं बहुत फ़ाइन, जब आपको आई शेडो प्लेस करना होता है, लाइन मतलब एक अलग से, जैसे आप डायगनल दिखा रहे हैं और आपको डायगनल ड्रॉ करना है। अब आप इस आइज़ के इतने एरिया में अगर 4 डायगनल ड्रॉ करते हैं, तो आप इतने बड़े ब्रश से नहीं कर सकते। तो आप बिल्कुल फ़ाइन ब्रशेज़ लीजिए, छोटे, इतने आई थिंक उनके हेयर की लेंथ इतनी हो, मतलब इस तरह के ब्रश होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपका मेकअप का फोकस आइज़ पे है तो आप बहुत ज़्यादा क्रिएट कर सकते हैं आइज़ के ऊपर डिज़ाइन। तो फ्लफ़ी और ब्लेंडिंग ब्रशेज़ तो
सही है, लेकिन आपको एंगुलर ब्रश और फ्लैट ब्रश जिसके हेयर की लेंथ कम हो, बहुत ज़्यादा फाइन हो, बिल्कुल छोटे साइज़ में हो, उस तरह के ब्रशेज़ के ऊपर आपको ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि आपको वहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी है, कर्व बनाना है। तो आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही हो। जो लोग ड्राइंग करते हैं या जिनका आर्ट्स के अंदर रुचि है ना, तो वो लोग मेरी बात समझ रहे होंगे, और जो लोग अपने आइज़ का मेकअप के ऊपर ध्यान दे रहे होंगे वो मेरी बात तो ज़रूर समझे होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो आप लोग ना आइज़ वाले मेकअप ब्रशेज़ होते हैं ना, उनको ख़रीदने पे जोर दो, क्योंकि पूरे मेकअप में आपका एक आई मेकअप ही होता है जो बिल्कुल डिफरेंट होता है, और सब कुछ वैसा ही होता है। फेस पे आपको ब्लश लगाना है, कंटूरिंग करनी है, लिपस्टिक लगानी है, ये चल जाता है। लेकिन जब आपका जो मेकअप है वो केवल आइज़ से पता चलता है, डिफरेंट। तो आपको अब यहाँ पे अगर पतला सा एक हाइलाइटर देना है, यहाँ पे डबल आईलाइनर लगाना है जो गोल्डन सिल्वर या फिर आई शेडो से करना है, तो आपको उस तरीके के ब्रश चाहिए होंगे जिससे आप वो लाइन ड्रॉ कर सकें। आप इन ब्रशेस से लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते। तो आप आई थिंक आप लोगों को मेरी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी कि आप लोग, अगर आपका मेकअप चैनल है तो फेस के ब्रशेस 1-2 सेट ख़रीदें और आइज़ के ब्रशेस पे ज़्यादा जोर दें। और ऐसा नहीं है कि आइज़ का ब्रश है तो ये भी ख़रीद लिया, ये भी ख़रीद लिया, नो, बिग नो। आप लोग देखें कि उसके अंदर मुझे किस तरह के ब्रश मिल रहे हैं, किस तरह के हेयर हैं, उनके डायगोनल है, फ्लैट है, उनकी लेंथ कितनी है, उनमें उनका घना कितना है, हेयर बिल्कुल पतले तो नहीं है। मतलब ये सब आपको अपने माइंड में रख के फिर परचेज़ करना पड़ेगा। और अगर मैं सही कह रही हूँ तो फटाफट मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। देखा कितने काम की बात बताती हूँ मैं आप लोगों को, तो उस हिसाब से ज़रूर परचेज़ करें, ठीक है। आई होप ये काम की बात लगी होगी आप लोगों को ना। तो बस ये मेरा मेकअप ब्रशेज़ का कलेक्शन था, और इस ब्रश के बारे में मैं आगे भी और वीडियो लेके आने वाली हूँ थोड़े दिनों बाद, कि और मैं इनके बारे में आप लोगों को क्या बताऊँगी वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगी। अगला वीडियो कब आएगा ये आप लोगों के लिए सरप्राइज़ है। और अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो बेल बटन है उसको प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मेरे वीडियो अपलोड हो तो आप लोगों को नोटिफिकेशन पहुँच जाए कि मेरा वीडियो आ गया है, और आप लोग देख लें और अपना ज्ञान बढ़ाइए। फ्रेंड को भी कहना मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें, उनको मेरे वीडियो का लिंक और मेरे चैनल का लिंक ज़रूर भेजना। तो मैं फ़ेसबुक पे भी हूँ और इंस्टाग्राम पे भी हूँ, वहाँ पे आप लोग मुझे ज़रूर फॉलो करना। वहाँ पे मेरे रील होते हैं, वो लोग आप देखना और लाइक करना, कमेंट्स करना। तो चलिए मैं आपसे फिर बाद में मिलती हूँ अपने एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू, लव यू, बाय।